वेलकम बैक टू डे 19 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। कल हमने डिक्शनरी का बेस किया था, की वैल्यू पेयर्स। तो आज हम डिक्शनरी को स्मार्ट तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे इस वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है, कुछ कुत्तों के भौंकने की। तो उस कुत्ते को भौंकने की आवाज़ों को इग्नोर करते हुए एक कहावत को याद रखना कि कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी मस्त होकर निकल जाते हैं। यहाँ पे हाथी मस्त होकर पाइथन पढ़ेंगे, तो इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिक्शनरी मेथड्स। तो डिक्शनरी बनाना तो इजी होता है, लेकिन जो मेथड होते हैं इसके, अगर वो समझ आ जाए ना, तो कोड जो होता है हमारा वो प्रोफेशनल लगने लगता है। तो अगर हम बात करें इसके मेथड्स की, तो पहला मेथड जो आता है हमारा वो है कीज़। कीज़ मेथड क्या करता है डिक्शनरी में? कीज़ मेथड क्या करेगा? कीज़ मेथड डिक्शनरी की सारी कीज़ रिटर्न करके दे देता है। तो अगर मैं इसका कोड लिखूं, मान लो ये हमारी सैम्पल डिक्शनरी है, स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम अमन और एज 18 और मार्क्स 85। कल वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, समझता हूँ मैं, क्योंकि मैं लेजी हूँ बहुत और एग्जांपल बनाने का टाइम नहीं है मेरे पास। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज़, तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट आएगा वो एक व्यू ऑब्जेक्ट का होता है, और ये मोस्टली लूप्स के साथ यूज होता है, जैसे हमने कल लास्ट में एग्जांपल लिखा था। तो इसमें ये रिटर्न करके दे देगा हमें नेम एज और मार्क्स, क्योंकि यही हमारी कीज़ है। तो कीज़ को डिक्शनरी में इंडेक्स की तरह समझ लो, जैसे लिस्ट में टपल्स में इंडेक्सिंग होती है, वैसे डिक्शनरी में कीज़ होती है। तो अगर हम इसके सेकंड मेथड की बात करें, वो होता है वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ क्या करता है? अब हमने कीज़ तो ले ली, तो वैल्यूज़ मेथड क्या करेगा? डिक्शनरी की सारी वैल्यूज़ दे देगा। अगर मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट स्टूडेंट, ये अंडरस्कोर नहीं है, यहाँ पे ये डॉट है, डॉट वैल्यूज़, तो ये सारी वैल्यूज़ दे देगा। अब हमने कल एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी देखा था, वैल्यूज़ रिपीट हो सकती है लेकिन कीज़ रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो थर्ड जो हमारा मेथड आता है वो आता है आइटम्स। अब हमने की अलग से ले ली, वैल्यू अलग से लेके देख ली। अगर हमें दोनों एक साथ चाहिए हो तो आइटम्स यूज़ होता है। आइटम्स मेथड की और वैल्यू दोनों एक साथ दे देता है। तो इसका सिंपल सिंटेक्स होता है, प्रिंट करवा देंगे स्टूडेंट डॉट आइटम्स। ठीक है, और अगर हम लूप के थ्रू हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली हमें करना है फॉर की कोमा वैल्यू इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे की कोमा कॉलन वैल्यू। ठीक है, तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है रियल प्रोजेक्ट्स में। ये रियल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, और क्लीन और रीडेबल कोड बनाने में हमारा ये बड़ा यूज़ होता है। ठीक है, तो अगर अब हम अगले मेथड की बात करें, वो है गेट मेथड। एक सेकेंड, गेट। अब गेट मेथड क्या करता है? देखो, अगर डायरेक्ट की एक्सेस करते हैं हम, तो उसमें अगर की गलत हो जाए तो एरर आ जाता है। गेट मेथड क्या करता है? गेट मेथड हमें एरर से बचाता है। अगर इसका सिंटेक्स देखें हम, तो सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट, और इसके ब्रैकेट में पास कर देंगे जो भी हमें की वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो अब की और इसके बीच में डिफरेंस क्या है? की में अगर वैल्यू सॉरी अगर एक की एब्सेंट होती है तो वो एरर थ्रो कर देती है एक्सेसिंग के वक्त, अगर हम डायरेक्ट एक्सेस करने की कोशिश करें। लेकिन गेट में क्या होगा? अगर की एब्सेंट होगी
तो ये सिंपली नन रिटर्न कर देगा, मतलब कोई एरर नहीं है। ठीक है, ये यूँ समझ लो कि पाइथन यहाँ पे बहुत शरीफ सा बन जाता है कि आके प्यार से बोलता है कि मुझे नहीं मिला ये एलिमेंट। लेकिन जो डायरेक्ट अगर की से एक्सेस करते हैं तो वो तड़कता भड़कता एक एरर दे देता है गुस्से में। ठीक है, अब हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा अपडेट। अपडेट मेथड मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ ऐड या अपडेट कर सकता है। ठीक है, अपडेट मेथड मल्टीपल वैल्यूज़ एक साथ ऐड या अपडेट कर सकता है। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो सिंटेक्स इसका सिंपल है, डिक्शनरी नेम डॉट अपडेट, और यहाँ पे अगर एक ऑलरेडी की एग्जिस्ट करती है तो उसको अपडेट कर देंगे, और अगर कोई की एग्जिस्ट नहीं करती तो ये उसको ऐड कर देगा। यहाँ पे हमारी एज जो की है वो एग्जिस्ट करती है और ग्रेड एग्जिस्ट नहीं करती, तो एग्जिस्टिंग यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, एग्जिस्टिंग की को अपडेट कर देगा, उसकी वैल्यू को जाके अपडेट कर देगा, और अगर न्यू की होगी तो ऐड कर देगा। कम कोड ज़्यादा काम। ठीक है, तो ये था हमारा अपडेट मेथड। अब एक बार हम अगले मेथड की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा क्लियर मेथड। अब क्लियर मेथड क्या करते हैं, क्लियर पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है। ठीक है, क्लियर पूरी डिक्शनरी को एम्प्टी कर देता है। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ, स्टूडेंट डॉट क्लियर, अगर अब मैं स्टूडेंट को प्रिंट कराऊंगा तो जो डिक्शनरी होगी वो हमारी एम्प्टी हो चुकी होगी। ठीक है, और इसको ध्यान से यूज़ करना क्योंकि ये सेकंड चांस नहीं देगा, एक बार कंफर्मेशन नहीं देगा कि मैं डिलीट कर रहा हूँ या कोई अलाउंस नहीं मांगेगा, सीधा का सीधा डिलीट कर देगा। तो ये थे हमारे डिक्शनरी के कुछ मेथड्स। तो एक बार हम देख लेते हैं, कीज़, वैल्यूज़, आइटम्स, गेट, अपडेट एंड क्लियर। ठीक है, तो ये थे हमारे डिक्शनरी के मेथड्स। तो हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक है डिक्शनरी मेथड्स इन पाइथन। तो डिक्शनरी मेथड्स की बात करें, सबसे पहला मेथड जो है हमारा है कीज़। तो एक हम बना लेते हैं यहाँ पे डिक्शनरी, इसमें हमने नेम रखा था, वहाँ पे तो अमन रखा था, यहाँ पे हम कोड मिनियंस रख देते हैं, अपना नाम यूज़ करेंगे, किसी और का क्यों करें। और मैं क्लैरिटी के लिए बता दूँ, मेरा नाम मेरा नाम अमन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एज हम रख देंगे 22। हाँ, मेरी एज 22 ज़रूर है। और मार्क्स आपको पता ही है, मार्क्स में वो क्या डालने हैं, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो मैं अपने आप को 100 में से 100 मार्क्स ही दूंगा। ठीक है, तो ये हमारी डिक्शनरी बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ स्टूडेंट डॉट कीज़, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, रन करके देखते हैं। हमारा आउटपुट आया डिक्ट अंडरस्कोर कीज़, उसमें एक लिस्ट आई, नेम, एज, मार्क्स। ठीक है, अब ये हमारा एक ऑब्जेक्ट की टाइप में आंसर आया। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पाइथन में, ये हम करेंगे आने वाली क्लासेस में। तो अगला हम मेथड देखते हैं जो कि हमारा वैल्यूज, स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा आएगा डिक्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, कोड मिनियंस 22 और 100। ठीक है, अब की देख लिया, वैल्यूज देख ली, और अब हमें क्या देखना है, गेट मेथड, गेट नहीं, हमने की और वैल्यूज अगर हमें दोनों चाहिए होती है तो आइटम्स, ओके आइटम्स, अब ये हमें दोनों प्रिंट कर देगा, डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स। फिर लिस्ट के अंदर भी टपल्स आ रहे हैं, नेम, कोड मिनियंस, एज 22, मार्क्स 100। ठीक है, तो ये था हमारा आइटम्स। अगला आता है हमारा गेट मेथड। अब गेट मेथड करने से पहले हम देख लेते हैं गेट मेथड हमारे को किस चीज़ से बचाता है। अगर मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवाता हूँ स्टूडेंट ऑफ ग्रेड, अभी ग्रेड है नहीं तो ये की एरर दे देगा हमें, की एरर ग्रेड। ठीक है, ये हमें एरर दे रहा है। अब हम देखते हैं गेट मेथड इससे कैसे बचाता है। स्टूडेंट डॉट गेट, ब्रैकेट में हम लिख देंगे ग्रेड। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो हमारा नन प्रिंट होगा क्योंकि ये नन रिटर्न करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे दे देता हूँ एज
तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 22। ठीक है, तो ये था हमारा गेट मेथड। अब हमने कर लिया कीज मेथड, वैल्यूज मेथड, आइटम्स, गेट। अब अगला हमारा जो है वो है अपडेट मेथड। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट डॉट अपडेट, अगर मैं यहाँ पे अपने मार्क्स अपडेट कर रहा हूँ, मार्क्स को अगर मैं कर देता हूँ, सॉरी हमें यहाँ पे आंसर और यहाँ पे डिक्शनरी फॉर्म भी पास करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स कर देता हूँ 200, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे ग्रेड ऐड कर देता हूँ जो कि है A+, वैसे 200 मार्क्स लाऊंगा तो A+++ तो दूंगा ना भाई, इतने बढ़िया मार्क्स आए हैं। अगर मैं इसको अब स्टूडेंट को प्रिंट करवाता हूँ इसको अपडेट करने के बाद, तो हमारा क्या होता है, नेम कोड मीनियंस एज 22, मार्क्स अपडेट हो गए 200 और ग्रेड हमारा ऐड हो गया A+++++ जितने प्लस है। ठीक है, तो ये था हमारा अपडेट मेथड। अगला मेथड आता है हमारा क्लियर मेथड। अगर मैं करता हूँ स्टूडेंट डॉट क्लियर, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ अब स्टूडेंट को, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। एक काम करते हैं, हम अपने टर्मिनल को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ये क्लियर और वो क्लियर अलग है, कहीं मिक्स मत कर देना। तो हमारा आउटपुट आ गया एम्प्टी डिक्शनरी। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स डिक्शनरीज के। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस भी यही लिख लेते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चंस। और कर रहे हो ना असाइनमेंट, कमेंट तो मिलते नहीं है, इतने तो आलसी हो तुम सब। तो असाइनमेंट क्वेश्चंस में टेक एन एग्जाम्पल डिक्शनरी, सैम्पल डिक्शनरी, सैम्पल डिक्शनरी and perform various operations on the dictionary and also mention in the comment, ये बात को ध्यान रखना, mention in the comment how does get method help in avoiding the key error generated in the absence of a key in the process of direct accessing। अगर डायरेक्ट एक्सेसिंग के वक्त जो हमारा एरर आता है वो कैसे हमारा गेट मेथड बचाता है, तो उसके बारे में भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी अगर पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो होमवर्क ज़रूर कर लेना, आलस बना अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो यही था आज डे 19 के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।